नमस्कार, स्वागत है जनता जनार्दन में। और मौजूद है इस वक्त हम छतरपुर विधानसभा में और सेदुलाजा मंडल है ये। और यहाँ पर पीछे दिखाना चाहूँगा आपको, बोर्ड में देख सकते हैं, एक कदम बढ़ाना है, खिलाड़ियों को सामने लाना है, खिलाड़ी बने, खिलाड़ियों का सम्मान करें। इंडिया स्पोर्ट्स संघ की तरफ से सुनील गुप्ता जी, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष इंडिया स्पोर्ट्स संघ से आए हुए हैं, मंचासीन है अभी, और तमाम सभी मंचासीन अतिथिगण मौजूद हैं यहाँ पे। एक्चुअली बात यह है कि राकेश धनखड़ जी, जो कि जिला उपाध्यक्ष नियुक्त हुए हैं, और इस खुशी में आज यहाँ पर बैठक है। बात एक्चुअली ये है कि खेल कूद को बढ़ावा देने के लिए, और खासकर दिल्ली प्रदेश हो चाहे विश्व भर में, खासकर युवाओं को मद्देनजर अगर बात की जाए तो खेल कूद में सभी को आना चाहिए। मगर आज की कड़ी में और घोर कलयुग में नशे की तरफ जो अभी वार्तालाप हुई थी, नशे को सबसे ज़्यादा तवज्जो देते हैं युवा, तो कहीं ना कहीं खेल कूद से दूर चले जा रहे हैं। तो बढ़ावा देने के लिए और आने वाले दिनों में इस क्षेत्र में, खासकर छतरपुर विधानसभा हो, दक्षिणी दिल्ली में एक बड़ा स्टेडियम को किस तरीके से बनाया जाए, यहाँ पर सभी बीजेपी से वरिष्ठ हैं और जानकारी रखते हैं और प्रतिश्रुति भी दे रहे हैं सर कि आने वाले दिनों में रमेश बिदुर जी से बात करके यहाँ पर स्टेडियम किया जाएगा। मैं थोड़ा सा सर से भी जानकारी लूँगा। सर, आप लोग आए हुए थे और युवाओं के लिए अब खासकर कह रहे थे, मगर देखा भी जा रहा है और सच्चाई यही है कि युवा खेल की तरफ ज़्यादा ना जाके नशा, लड़ाई, झगड़े, क्राइम, इस तरफ जा रहे हैं। जो आप कह रहे थे, परिवार को ही ध्यान देना पड़ेगा, आगे बढ़ेंगे तो आगे का काम आप करेंगे। तो खासकर युवाओं के लिए क्या संदेश रहेगा? मैं ये चाहता हूँ कि हमारे देश का युवा, हमारे खास तौर पे नेपसराय इस गांव का युवा नशे से दूर रहे, कोई बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू, शराब का सेवन ना करें। और जो बच्चे खेल के अंदर आगे बढ़ेंगे वो इन चीज़ों से अपना दूर हो जाएंगे। अगर कोई बच्चा इस गांव से किसी भी खेल में आगे निकलता है तो इंडिया स्पोर्ट्स संघ और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह तन, मन और धन से उनका सहयोग करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधान जी, आप आइए ना। प्रधान, नहीं, आपसे ही पूछना, क्योंकि सर ने आगे की बात बताई, अब सेदुलाजा गांव की बात आ गई है, क्योंकि आप लोग वरिष्ठ हैं। सर भी वही बात कर रहे थे, गांव का इतिहास भी बता रहे थे। सर ने भी बताया कि यहाँ पर बहुत सारे लोग आगे कामयाब हो चुके हैं खेल कूद में, मगर अभी कैसे करेंगे टीम बना करके यहाँ पे युवाओं को किस तरीके से मोटिवेट करें? ऐसा यहाँ से जो है, मतलब कोई ग्राउंड नहीं है खेलने के लिए, दिक्कत हुई है। मेन प्रॉब्लम है ग्राउंड की, जो है छोटे छोटे ग्राउंड भी मिल जाए बच्चों को खेलने के लिए, जगह खेलने के लिए, तो बच्चा आगे निकल सकते हैं। हमारे गांव में अभी 2 साल पहले जो है पिंकी बलहारा स्क्वैश मैच में गोल्ड में जीत के लाई है। तो ऐसे होनहार बच्चे हैं हमारे गांव में, ताकि आगे निकल सकते हैं। तो ग्राउंड की अगर समस्या है, हमारे ग्राउंड हो, कोई कोच मिल जाए, अगर ट्रेनिंग नहीं मिलती कहीं में जाने के लिए, तो कहाँ सीख के, मतलब गली गली में खेलते हैं बच्चे, क्रिकेट खेलते हैं, कबड्डी खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, वो डेली खेलते हैं, वॉलीबॉल भी डेली खेलते हैं बच्चे हमारे गाँव में। इच्छा लोगों में है, हाँ, साधन नहीं है। दिक्कत साधन की, साधन मिल जाए, प्रोत्साहन मिल जाए कहीं सरकार से, या कोई कोचिंग मिल जाए कहीं, तो बच्चे आगे निकल सकते हैं हमारे गाँव से। जी, विनोद यादव जी, जरा आए आप युवा हैं और अभी काफ़ी हाईली एनर्जेटिक आपने बात बताई है। मैं इस कड़ी को आगे बढ़ाना चाहूँगा। आप इस क्षेत्र की बात करें, खासकर सेदुलाजा और इस क्षेत्र में स्टेडियम नहीं है, साधन की कमी है, खेले तो बच्चे खेले कहाँ, इच्छा होने के बाद? जी, ये आपकी बात 100% सत्य है कि जिस प्रकार से उन्हें सुविधाएं मिलनी चाहिए आज वो नहीं मिल पा रही हैं। लेकिन मेरा सरकार से, क्योंकि सरकार ने बहुत कुछ किया है दिशा के अंदर काम, आपने देखा होगा कि सरकार ने कोचों के लिए स्टेडियम फ्री कर दिए हैं। जो युवा खेलना चाहता है उनके लिए स्टेडियम में फ्री एंट्री हो गई है। पहले स्टेडियम के अंदर एंट्री नहीं मिलती थी, जो खिलाड़ी होते थे उनको एंट्री मिलती थी। आज लेकिन कोई भी युवा खेलना चाहिए स्टेडियम को एंट्री मिलती है। ये मान सकते हैं कि स्टेडियम कुछ कम है, इनकी संख्या बढ़ाई जानी चाहिए, क्योंकि हमारे देश के अंदर प्रतिभाशाली युवाओं की कोई कमी नहीं है। देश के कोने कोने में प्रतिभाशाली युवा भरे पड़े हैं, बस ज़रूरत है उन्हें थोड़ा सा आगे बढ़ाने की, थोड़ा उन्हें पीछे से पुश करने की। पुशअप करोगे, थोड़ा सरकार का सहयोग मिलेगा, समाज का सपोर्ट मिलेगा, तो निश्चित रूप से हमारा युवा देश के अंदर आने वाले समय में देश का नाम रोशन करेगा। और खेल के हर क्षेत्र के अंदर, खाली क्रिकेट नहीं, क्रिकेट में तो हमारा देश, समझ लो, हॉकी की दशा देखी थी आप लोगों ने, क्या दुर्दशा हो गई थी हॉकी की, लेकिन दोबारा हॉकी पटरी पाने लगी है। ऐसे करके धीरे धीरे हमारे जो खेल हैं दोबारा से पटरी पे आ रहे हैं, और हमारे युवा निश्चित रूप से हमारे देश का भविष्य है, और वो खेलों का भविष्य युवा ही है। और हमारे खेलों का भविष्य बहुत स्वर्णिम हाथों में है, ऐसे हाथों के अंदर है जो सरकार चाहती है असलियत में कि खिलाड़ियों के लिए कुछ किया जाए, युवाओं के लिए कुछ किया जाए। ऐसी प्रतिभा गांव के निवासी जो हैं, मैंने सभी से बात की, खासकर गांव के निवासी, यहाँ पर सेदुलाजा से एक डिमांड है
कि आने वाले दिनों में हमारे क्षेत्र में बीजेपी के माध्यम से कुछ ना कुछ हो। सर भी कह रहे हैं, क्या कहेंगे आने वाले दिनों में कुछ उम्मीद है? हम भी बिल्कुल, मेरी कल भी यहाँ पे, मैं कल बदरपुर विधानसभा गया था, वहाँ पे नेता प्रतिपक्ष जी खुद अपने क्षेत्र के अंदर स्टेडियम खोलने की, हाँ, रामवीर जी के यहाँ बैठा था मैं, उन्होंने खुद बोला था कि हमारे क्षेत्र में स्टेडियम हम खोलेंगे, और उनसे हम डिमांड करेंगे कि आप नेता प्रतिपक्ष हो तो कम से कम दिल्ली के अंदर हर एक विधानसभा के अंदर, मेरा तो मानना है कि दिल्ली के अंदर हर एक विधानसभा के अंदर बड़ा ना सही लेकिन मिनी स्टेडियम तो होना ही चाहिए कम से कम, जहाँ खिलाड़ियों को सारी सुविधाएं मिले, वहाँ उन्हें कोच मिले, जाके सुबह शाम खेल सके, क्योंकि जब खेलेगा नहीं खिलाड़ी तो कहाँ जाएगा, कहीं ना कहीं गलत कामों में जाएगा बच्चा। इसलिए बच्चों को मोबाइल से जितना दूर रख सको उतना मोबाइल से दूर रखो, टीवी से दूर रखो और खेलों से जोड़ो। उससे कहते हैं ना एक, हाँ, पारिवारिक तौर पर भी जरूरी एक स्वस्थ तन में ही एक स्वस्थ मन का निवास होता है। ये हम शुरू से पढ़ते आए हैं और उसे हमने देखा भी है। आप स्वस्थ रहोगे तो स्वस्थ मन भी आपका स्वस्थ रहेगा, अगर शरीर स्वस्थ है तो मन भी स्वस्थ रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और अरुण चौधरी जी, चौधरी साहब क्या कहेंगे? यहाँ पर सभा रखी गई थी, खासकर मेन जो मुद्दा है यहाँ पर जगह की और साधन की कमी है, स्टेडियम नहीं है। खेलना तो चाहता है बच्चा जो होता है, युवा जो होता है, वो खेलना चाहता है, वाकई होता है। हमारे यहाँ पे साधनों की कमी है, क्षेत्र में स्टेडियम नहीं है, लेकिन युवाओं में एक भरपूर जोश भी है खेलने के लिए। और जैसा कि अभी गुप्ता जी ने आग्रह किया है कि हम यहाँ पे एक स्टेडियम की घोषणा करवाएंगे हमारे आदरणीय सांसद जी से कह के, अगर वो चीज़ हो जाएगी तो और भी यहाँ पे प्रतिभाशाली युवा निकल के आएंगे। जैसा कि अभी दयानंद धनखड़ जी ने भी बताया कि हमारे गाँव की एक बहन पिंकी बलारा गोल्ड मेडल लेके आई है। साधन ना होने के बावजूद भी वो गोल्ड मेडल लेके आई है। अगर साधन हो जाएं और ग्राउंड मिल जाए तो और भी बच्चे, प्रतिभाशाली बच्चे हमारे युवा निकल के आएंगे। रही नशा मुक्ति की, तो नशा मुक्ति केंद्र यहाँ पे हैं, लेकिन हम भी अपनी भाजपा की तरफ से लोगों से आग्रह करते हैं कि नशे से दूर रहें हमारे बच्चे, युवा सब। और आगे हम इस तरह के प्रोग्राम करते रहेंगे। आज हमारे यहाँ भाई राकेश उपाध्यक्ष बना है दक्षिण दिल्ली जिले का, ये महरौली जिला है, तो यहाँ पे भी हम स्पोर्ट्स के किसी ऐसी गैदरिंग करेंगे और ऐसी सभाएं करते रहेंगे जिससे कि लोगों के अंदर मनोबल बढ़े और लोग इससे जुड़ें। हमारे साथ राकेश धनखड़ जी मौजूद हैं और खासकर पहले तो बधाई के पात्र हैं आप, जिला उपाध्यक्ष आप नियुक्त हुए हैं और गुप्ता जी भी आपके शीर्ष नेतृत्व बैठे हो। क्या कहेंगे गांव की बात यहाँ पर जो देखने के लिए मिली, आप लोगों ने जो कही है? ये आज के टाइम में बच्चे जो हैं पढ़ने में भी रुचि नहीं है, खेल कूद में भी नहीं है और नशे की तरफ भागते हैं। तो हम ये सोच रहे हैं कि भाई यहाँ पे अगर अपना सरकार साथ दे रही है तो साथ का इसका फ़ायदा भी लेना चाहिए जी। स्पोर्ट में सब बच्चे खड़े होंगे तो कल को देखो आगे खेल कूद में अपने देश का नाम आगे आएगा। अभी एक बच्ची गोल्ड मेडल भी लेके आई। हाँ, हमारी सिस्टर लगती है, के बाद भी बिल्कुल पिंकी बलारा हमारी सिस्टर लगती हैं, तो उन्होंने अपने देश का, गाँव का नाम भी ऊँचा किया। तो हम यही सोच रहे हैं कि भाई हमारे गाँव में ऐसे ऐसे बच्चे हैं तो ऊपर उठाने के लिए थोड़ी सपोर्ट मिले तो आगे कामयाब हो सकते हैं। क्या कहेंगे? सरकार तो आपकी ही है। सरकार हमारी नहीं, सरकार हमारे मोदी जी की है। हाँ। वो करेंगे जो हमारे पीछे सपोर्ट करेंगे, नहीं बाकी कौन? हाँ होगा जी, अगर बच्चे बिल्कुल सपोर्ट करेंगे और खेलेंगे कूदेंगे अच्छा। यही हमारा कहना है कि जी सब अच्छे रास्ते हैं, ये इस पर ध्यान देना चाहिए आज के युवा ने। चलिए और भी लोगों से बात करेंगे, उम्मीद करेंगे आपसे और गांव भी उम्मीद करेगा कि आप उम्मीद ही कर सकते हैं लोग एक दूसरे से, भरोसा ही कर सकते हैं, बाकी काम करेंगे तभी होंगे सर। ठीक है सर, ठीक है, यही चाहते हैं हम जी, स्पोर्ट में थोड़ा बच्चे आगे रुचि लें। क्या नाम है सर आपका? संजीव गुप्ता। गुप्ता जी आप यहीं रहते हैं? नहीं सर, मैं साउथ दिल्ली में रहता हूँ, संत नगर स्टाफ क्लास। उधर क्या जुगाड़ है, मतलब स्टेडियम वगैरह है खेल कूद? नहीं, कुछ नहीं है जी वहाँ। तो क्या कहेंगे? सरकार को बोलिए सीधा। नहीं सरकार कहेंगे सर, मोदी साहब अच्छा काम कर रहे हैं, वो करेंगे, हमारे माननीय उम्मीद है। हाँ, मोदी सरकार से उम्मीद है। क्या नाम है जी सर आपका? ओमकार सिंह। सिंह साहब क्या कहेंगे, कहाँ रहते हैं? मैं सैदला जाऊँ। है स्टेडियम वगैरह है कुछ? क्या नहीं, हमारे यहाँ कोई स्टेडियम नहीं है जी। क्या कहना चाहेंगे सरकार को? सरकार को यही कहना चाहेंगे कि कोई ना कोई ऐसी चीज़ें दें ताकि युवा बहुत हैं, बच्चे बहुत हैं, पर उनको फैसिलिटी नहीं है। और दूसरी बात एक और मैं कहूँगा, मुझे गुप्ता जी की बात बहुत पसंद आई। आज की डेट में हर आदमी ये सोचता है मैं अपने बच्चे को क्रिकेट में भेजूँ, पर आज वो बात नहीं है। आप आज की डेट में कबड्डी हो, रेसलिंग हो, सेम उसी की तरह है, वैसा ही पैसा है, वैसा ही नाम है, वैसे ही मेडल हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि क्रिकेट में ही भेजना है, और बहुत है कबड्डी में भेजो, रेसलिंग में भेजो। हर आदमी ये चाहता नहीं क्रिकेट, खाली क्रिकेट नहीं है, हमारा गेम नहीं है, ये तो अंग्रेजों का गेम है, उनको देखा देख हम लोग सीखने लगे। हमारा जो अपना राष्ट्रीय गेम है वो होना चाहिए, और आज ये राष्ट्रीय गेम क्रिकेट के लेवल के बराबर, इसमें भी खूब पैसा है। वो अपने हरप्रसन्न सिंह राठौर को देखो, आज केंद्रीय मंत्री हैं, स्पोर्ट्स से ही गए हैं। कुल मिला के युवाओं को खेल हाँ बिल्कुल जाना चाहिए। राकेश जी,
आपके मार्गदर्शन में, यहाँ पर तत्वावधान में, अध्यक्षता में इतनी बड़ी सभा रखी गई है यहाँ पे, क्या कहेंगे? सभी मनता सिंह अंकल जी से भी बात करेंगे हम अभी। एक शिकायत कर रहे हैं कि यहाँ पे कुछ है नहीं साधन, बच्चे खेलें तो कैसे? हालांकि भाई जी मैंने देखा यहाँ पे बाकी में यहाँ कोई ग्राउंड नहीं है, और यहाँ पे मैंने देखा कोई ग्राउंड नहीं है, बच्चे मतलब सड़कों पे खेल रहे हैं, और सड़कों पे खेलने के कारण बच्चे घायल हो जाते हैं, गाड़ी उड़ी चलती है। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे ग्राउंड हो जाए खेलने के लिए, हमारे एमपी साहब यहाँ पे ग्राउंड दे दे ताकि बच्चा आराम से खेल सके, आगे की तरफ बढ़ सके, ताकि एक उनको अपना एक स्टेटस मिल जाए कि मेरे को आगे करना है, क्या है क्या नहीं करना, वो बच्चा अपने भविष्य के बारे में सोच सके। व्यवस्था है। सर आप मनता सिंह थे और उद्बोधन भी दे रहे थे, एनर्जी भी काफ़ी अच्छी थी, युवाओं के बारे में भी बोल रहे थे, गांव से ताल्लुकात रखते हैं, साधन नहीं है, बच्चे खेलेंगे कैसे? सबसे बड़ी बात मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि इन बच्चों के लिए कोई साधन बनाया जाए। खेलने के लिए प्लेग्राउंड बिल्कुल नहीं है, और हमारे यहाँ खेलने वाले प्लेयर बहुत अच्छे हैं, तगड़े लड़के हैं, घी दूध खाने पीने वाले हैं, ज़्यादा नशेड़ी नहीं है, काम करने वाले हैं। साधन हो जाए तो पहुँच जाएंगे। साधन हो जाए तो ये आर्मी में भर्ती होने के लायक भी हो जाए, दिल्ली पुलिस में भी सेलेक्ट होने लगे। आज इनके सबके शरीर ऐसे खराब होने लग रहे हैं बगैर खेल कूद की जगह के कि इनको मत पूछो बात। क्रिकेट है, क्रिकेट भी ये खेलते हैं, लेकिन वो दिलचस्पी जो शरीर बनाने में होती है, क्रिकेट में तो एक फुर्ती चाहिए, लेकिन ताकत जो शरीर की होती है वो कबड्डी से, कुश्ती से, खो खो से, लंबी कूद से, भाग दौड़ से ही होती है, जब ही क्रिकेट के लिए जवान पैदा होता है। सरकार तो अभी बीजेपी की और है, सरकार बीजेपी की है, हम बीजेपी से पॉजिटिव हैं आप। हाँ, तो उम्मीद करनी चाहिए। उम्मीद करते हैं कि भाई हमारे मंत्री साहब जो हमारी सुनवाई करेंगे और हमारे गांव की सुनवाई करेंगे, और हमारे बच्चों के लिए, हमारे भाइयों के लिए एक अच्छा स्टेडियम छोटा मोटा बना के दे। कोई पार्क भी नहीं है। बिल्कुल सही बात है। हम भी यही चाहते हैं कि सरकार अगर बीजेपी की है, बीजेपी की बैठक भी थी, गुप्ता जी भी आ रखे थे राष्ट्रीय खेल संघ से अध्यक्ष हैं, और भरोसा भी दे रहे हैं, उम्मीद करेंगे कि साल भर के अंदर कोई स्टेडियम हो जाए। और एक मीडिया के माध्यम से एक चीज़ और कहना चाहता हूं कि हमारे यहाँ चाहे कोई भी काउंसलर साहब बन ले, आधे से ज़्यादा झूठ बोलते हैं। पहले हमारे रामपाल जी थे, काम कराते थे, अच्छी तरह से पब्लिक में आते जाते थे, सबसे मिल के चलते थे। आज जो है ना तो हमारे संजय ठाकुर जी हमारे बीच में ज़्यादा आते हैं, ना ज़्यादा काम कराते हैं। आप कहो तो मैं मीडिया के माध्यम से गलियों की हालत दिखा देता हूँ कितनी बदहाल है। जहाँ पे हमारा ये फंक्शन होने लग रहा है, हमने उनसे भी बोला, अंकल जी, आम आदमी से भी बोला। मैं वादा करता हूँ वो मुद्दा एक अलग मुद्दा है, नाली सड़क बिजली पानी का मुद्दा, उस मुद्दे को हम अलग तरीके से बात करेंगे और आएंगे जरूर, क्योंकि समस्याएं तो हर जगह है। मैं इसलिए टेक रहा हूँ कि महामारी इतनी भयंकर चली हुई है कि मोदी जी ने हमारे सबके लिए बहुत अच्छी सुविधाएं की हुई है। मास्क की आज्ञा दी गई है, मास्क पहनो भाई, सब अच्छे काम करने के लिए बोले, लेकिन ये जो नालियों में बदबू फैल रही है, रोडों पे कीचड़ हो रहा है, महामारी पैदा कर होने लग रही है। क्योंकि इलेक्शन अभी निगम चुनाव 1 साल के अंदर आ रहा है, अब इनकी अच्छाई, इनकी बुराई, इनके काम का जनता ही जवाब देगी। जनता ही जवाब देगी, सही बात है, जनता ही जवाब देगी। फिलहाल के लिए आप कुछ बोलना चाहेंगे सर? मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं जिला बागपत से हूँ जी, मेरा नाम नफीस खान है। मैं 92 से मैं मोदी जी का फैन रहा हूँ, ये मोदी जी का मेरा पूरा है, और मैं बीजेपी के कार्य करता हूँ। मैं पूरा दिल से समाज से मैं जो बीजेपी के साथ में लगा हुआ हूँ। हमारे युवा ने तो, मैं अभी यहाँ पे दिल्ली में आया हूँ, काम कर रहा हूँ, लेकिन मैं बीजेपी की जो यहाँ पे युवा नेता है, मैं उनसे मिलना चाहूँगा, क्योंकि उनके साथ में जुड़ूंगा। ठीक है, मैं ये चाहूँगा, मैं तो बड़े से ये कुछ खेल कूद भी तो होना चाहिए, लेकिन खेल कूद के बाद भी ये भी ज़रूरी है, कोई बच्चा नहीं खेलता, नहीं कूदता, नहीं स्कूल जाता, उसके लिए काम धाम सिखाने के लिए मैं एक सिलाई मास्टर हूँ। क्या बात है सर, सिलाई जानता हूँ, तो मैं मेरे से मेरे लिए सेवा ज़रूरी है। कुछ बच्चे मुझे दिए जाएँ, जो मेरे लिए सेंटर खोला जावे, जो मैं उनको लाभ कर सकूँ, उन्हें कामयाब कर सकूँ, क्योंकि खेल के साथ साथ में ये भी तो काम भी जरूरी है, रोजगार भी जरूरी है, क्योंकि काम होगा तो खेल भी होगा, खेल के साथ में ये जरूरी नहीं होता। कार्ड रखें। हाँ, इनको कार्ड देने का कारण है कि ये मास्टर जी हैं और ये कह रहे हैं कि अगर मेरे लिए, युवाओं के लिए अगर एक सेंटर खोल दिया जाए तो मैं वहाँ पर सिखाऊंगा, करने के लिए तैयार हूँ, सिलाई भी सिखाऊंगा, ताकि आप लोग रोजगार भी कर सकें। मोदी जी का बहुत 92 से, क्योंकि मैं चाहता हूँ, ये मेरा देखो, हमारे योगी जी हैं हमारे साथ,
में मोदी ये बहुत मतलब प्यार से आपने जेब में रखा है, प्यार से इन्होंने जेब में रखा है। बीजेपी के कार्यकर्ता में बहुत बड़ा फैन हूँ मैं मोदी जी का। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और ठीक है, देखते हैं, अच्छा लगता है सब इसी प्रकार के लोगों से मुलाकात करने के बाद। मुझे कुछ तो ये थे यहाँ पर सैदुल मंडल से हमने बात कराई, सभी से अच्छा लगा। उम्मीद करते हैं कि भाजपा की तरफ से, क्योंकि सरकार है अभी भाजपा के तरफ से जो भी रमेश बिधूड़ी हैं एमपी, उनसे उम्मीद है, और नेता प्रतिपक्ष रामवीर बिधूड़ी जी भी प्रतिश्रुति दे रहे हैं कि आने वाले दिनों में यहाँ पे स्टेडियम भी खोला जाएगा, वो समय बताएगा। बहरहाल उम्मीद के साथ, भरोसे के साथ युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पर इंडिया स्पोर्ट्स संघ की तरफ से सभा रखी गई थी, एक पॉजिटिव माहौल था, देखना बाकी रहेगा। हम उम्मीद करते हैं अच्छे के साथ ही जुड़े रहिए जनता जनार्दन के साथ। फिर नई रिपोर्ट में मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।